समझाया। पिताजी का बार बार उस समय मोबाइल नहीं था, पत्र आता था, पोस्ट कार्ड आता था, अंतर्देशीय पत्र आता था कि बाबू बढ़िया से पढ़ना, अच्छा करना, तुमको अच्छा बनना है। संयोग से इंटरमीडिएट की परीक्षा फाइनल स्थिति में आ गई। पिताजी का प्रेशर कि तुमको अच्छा बनना है, राह इनका भटक गया था। हमने भी ऐसे मित्र के नाते बहुत समझाया, रोका भी, लेकिन भटकते चले गए। पिताजी का प्रेशर बढ़ता गया। 30 या Sorry to interrupt you, but as we मैंने भी अपने बेटों को कोटा में रखा। एक इंजीनियर हुआ और दूसरा मेडिकल की तैयारी करने के क्रम में जब बीच में कोरोना काल आ गया तो उसमें ऑनलाइन जब कक्षाएं चल रही थी तो ऑनलाइन के जब टेस्ट हुआ उसमें 720 में 720 नंबर आए। इसलिए कोचिंग में उसको एक विशेष बैच मिला, लेकिन कोरोना हो गया। तो कोरोना होने के कारण उसका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, उसको हम अपने जगह बुला लिए। उसके बाद बैक पेन की शिकायत हो गई। बैक पेन की शिकायत के बाद एक बार एक रिप्यूटेड कोचिंग की तरफ से उसको फोन आया कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत सारी छूटें मिलेगी क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। तो बोला कि नहीं, हमारे साथ समस्या है, अभी हमको बैठने में दिक्कत है, अभी हम पढ़ाई अभी नहीं कर सकते हैं, अभी हम रेस्ट में हैं। तो बोला कि ठीक है। इतना ज़्यादा फोन आने लगा उस कोचिंग संस्थान से कि आपको जो है ना एक डिसेबल्ड के रूप में आपको हम इतना छूट देते हैं, आप अपने पेरेंट्स से हमारी बात कराइए। बोला हमको, अपने कौन बोला तुमको डिसेबल्ड? किसका फोन था? जब हमने बात करी तो सबसे पहला सवाल किया कि आप कौन होते हैं कि हमारे बेटे को आप डिसेबल्ड करने वाले? आप कोचिंग चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, लेकिन किसी के भावनाओं पर आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। आप में एक शिक्षक का कोई गुण नहीं है। इसी तरह से आप लोग बच्चों को जाल में फंसा के आप अपना बिजनेस चलाते हैं। उसके बाद बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है कभी आपने सोचा है? दोबारा फोन मत करिएगा। उसके बाद से फोन आना बंद हो गया। तो इस प्रकार से जो है ना एक जाल चला हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है कि किस तरह से फंसाया जाए, किस तरह से काम किया जाए। पहले बच्चों की लाइफ का कोई ध्यान नहीं रखते हैं, अपना बिजनेस का ध्यान रखते हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर पर कुछ बंदरों को पाल कर रखा था और उसके आसपास बहुत अच्छे फूल लगे हुए थे। बाग में वो प्रतिदिन फूल में पानी डालता था। कुछ दिन के लिए उसको बाहर जाना था तो उसने बंदरों को बुलाया और बोला कि देखो, हम रोज पानी डालते हैं ना, लेकिन हम चले जाएंगे 4-5 दिन के लिए तो पानी नहीं डाला जाएगा तो सारे फूल सूख जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इसीलिए तुम लोग सब मिलकर अच्छे से पानी डालना ताकि पौधा सूखे। वो व्यक्ति निश्चिंत होकर चला गया। कुछ दिन के बाद जब आया तो देखा उसके सारे बाग के फूल तहस नहस थे। फिर बंदरों को बुलाया, कहा हमने तो कहा था पानी देने के लिए ठीक से, तुम लोग तो सब उखाड़ कर तहस नहस कर दिया। तो बंदरों ने कहा, आप ही ने तो कहा था ठीक से पानी डालने का। हम लोग पानी डालते थे ना तो देखते थे जड़ तक पानी गया कि नहीं, इसलिए रोज उखाड़ कर देखते थे। तो काम किया, गाइडेंस हुआ, काउंसलिंग हुआ, कैसे नहीं हुआ। उस प्रकार से बहुत सारे लोग काउंसलिंग करते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है? 0। अगर हम किसी को काउंसलिंग करते हैं तो उसका थोड़ा ध्यान भी रखेंगे कि हमारा पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। माता पिता की जिम्मेदारी तो है कि मैं बच्चों को बीच बीच में, जैसा कि पौधी ने कहा, उनका हाल चल लेना। कल लोग आ रहे हैं तो उनको बताना कि नहीं बाबू ठीक है, हम तुमको एक डॉक्टर देखना नहीं चाहते, इंजीनियर देखना नहीं चाहते, हम तुमको देखना चाहते हैं, तुम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। एक बार उदाहरण देंगे कि एक घर में खाना बनने जा रहा था।
तो उस घर में सब्जी नहीं आई थी। तो माँ ने कहा कि देखो आज सब्जी नहीं है, बेटा सब्जी लेकर आओ। बेटा साइकिल उठाया और मार्केट चला गया। सब्जी वाले से कहा भैया सब्जी दे दो। सब्जी वाले ने पूछा कौन सी सब्जी दे? बोला कि सब्जी दे दो। बोला कि लौकी दे कि घेवड़ा दे कि परवल दे, क्या दे? गोभी दे, आलू दे, बैगन दे। बोले कि नहीं कुछ भी दे दो। तो सोचा सब्जी वाला कि पैसा लाया है कि नहीं, उसी के अनुसार दे देते हैं। पैसा लाए हो तो ना, पैसा नहीं लाए। तो सब्जी वाला बोला कि जाओ पैसा लेकर ना छोला लेके आ। घर गया, 3 किलोमीटर गया था। तो परिणाम आया? कोई परिणाम नहीं आया। फिर उसके बाद सोचा कि छोला लेके जाना चाहिए, पैसा लेके जाना चाहिए। माँ दोस्त आए थे, बोले कि चाय लेके आओ। चाय वो नींबू वाली आई। उसके बाद उनके दोस्त चले गए। उन्होंने कहा कि मेरी नाक कटवा डाली। मेरा दोस्त कहेगा कि इसके घर में तो दूध आता नहीं है, नींबू वाली चाय पिला दिया। तो माँ बोलती है अपने लाडला से पूछिए ना, छोला में दूध लेकर आ रहा था, सारा चूर गया। समझ में नहीं आता है, झोला में दूध आ रहा है, डब्बा में आता है। अब क्या किया कि झोला में डब्बा ले लिया। उसके पिताजी बोले कि दोस्त आए थे ना, उनके घर पर तू कहता है ना कि कुत्ता का बच्चा को पालना है, जाओ और लेके आओ। गया, देखा कि सबसे मोटा ताजा है, उसी को डब्बा में रख लिया, डब्बा बंद कर लिया। झोला में लेके मस्ती में आ गया। बोले लाए? हाँ लाए, जो सबसे मोटा वाला था उसी को लाए। देखा डब्बा खोला, कुत्ता का बच्चा मर गया था। तो 3 जगह काम करता है, काम का परिणाम क्या आया? कुछ नहीं। इसीलिए काउंसलिंग करिए, गाइडेंस करिए, लेकिन सही से करिए तो उसका भी परिणाम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अन्य पार्टिसिपेंट भी कारण और निदान पर ही केंद्रित रहेंगे। श्री राम नरेश जी। आज के इस इन हाउस ट्रेनिंग में सबसे पहले हम आज के रिसोर्स पर्सन श्रीमान विमलेश जी को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद के साथ उनके प्रति आभार भी व्यक्त करेंगे कि देर से ही जो आज का जो विषय है गाइडेंस एंड काउंसलिंग एट स्कूल, यह बहुत बड़ा विषय है आज के परिवेश में। क्योंकि बच्चों में इस प्रकार की प्रवृत्ति दिन जो मुख्य कारण है वह माता पिता का अपने बच्चों के प्रति ज्यादा अपेक्षा और उन पर किसी न किसी प्रकार का प्रेशर, साथ ही साथ हम शिक्षकों का, हम आचार्यों का सही रूप से गाइडेंस नहीं देना। कहने के लिए हम अपनी बातें यहाँ रख देते हैं, लेकिन उसको सही रूप से अगर हम यथार्थ पर जाते हैं, कक्षा कक्ष में जाते हैं, तो उसको सही रूप से दे नहीं पाते हैं। मेरे समझ से इसका मुख्य कारण है कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है, यह भी कारण हो सकता है, फ्रेंड सर्किल भी है, यह भी कारण है। साथ ही साथ गेम जो चला, एक पबजी जो गेम चला, उसको देख करके भी बच्चे इस तरह की घटनाएं समाज में बढ़ी। मुख्य रूप से इसके जो कुछ कारण हम बताए, फिर उस कारण पर ही हम आते हैं और बाद में निदान की चर्चा करेंगे। यह जो 2-3 कारण हम देंगे वह खुद अपने व्यक्तिगत घटना से ही देंगे और उसी को बताएंगे। अपने विद्यालय में जो हम बताए कि कुछ पारिवारिक जो परिवेश है, माता पिता का जो व्यवहार है, वही बहुत बड़ा कारण है। कल की एक घटना है, प्राथमिक खंड की घटना है, उसी को हम आने वाला बच्चा वहां तक जा सकता है, इसकी सोच वहां तक है। बहुत विषय पेशो पेश में था, कुछ लोग
बहुत उतावला में था कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ। खैर हम लोगों को जो बुद्धि विवेक लगा उसको हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया, समझा करके उन्हें भेजा। लेकिन आखिरी कारण कहां से है? हमारी गलती है या उसके माता पिता की गलती है या उसके परिवार में जो भी हैं उनकी गलती है? क्योंकि बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, देखते हैं कि बच्चा जो देखता है वो सीखता है, अनुसरण करता है। कहीं ना कहीं वो हमारी गलती हो गई, आचार्यों की गलती हो गई, या उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की गलती हो गई, या माता पिता की गलती हो गई। देख करके सुन करके सारी बातें कहना मैंने यहां संभव नहीं, इस प्रकार की बातें आई। अंत में लगा कि बच्चा जो है निश्चित रूप से उसके माता पिता और वो उसकी जो मां थी वह अपने ही संस्था से पढ़ी हुई थी। उनका कहना था कि गुरुजी मैंने अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ इसलिए कराया कि पढ़ाई कुछ कम बेस अधिक हो सकता है लेकिन कुछ संस्कार तो सही मिले। तो पूछे कि आप कब पास आउट की? तो बोले कि नहीं, यहाँ से हम पास आउट यहाँ से नहीं पढ़े हैं, नौतन विद्यालय से पढ़े हैं। अपना जो नौतन में जो विद्यालय है विद्या मंदिर वहीं से पढ़े हुए। खैर इसको समझा करके हम लोग भेजे। फिर उसके जो अपोज में इनका जो जिस बच्चे पर उनका कंप्लेन था कि इस बच्चा ने इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो उसको थोड़ा बहुत दंडित भी किया गया। रात्रि में मेरे मोबाइल पर उसके अभिभावक का भी फोन आया कि गुरुजी सुने हैं हम ऐसी कुछ बात है, आप लोग दंडित भी किए हैं। खैर दंडित होना कोई बात नहीं है, दंडित किया आपका अधिकार है, लेकिन हमको जो लगता है कि मेरा बच्चा ऐसा अपराध नहीं कर सकता है। उनके अभिभावक का, अपोजिट पार्टी का जो अभिभावक था उनका फोन आया। फिर हमने उनको समझाया कि हो सकता है कि आप इसको नहीं मानते हैं, लेकिन आप विद्यालय तो बंद हो गया है कल से, आप 26 तारीख को विद्यालय खुलेगा, आइएगा, हम लोग फिर बैठ के बात करेंगे। खैर संतुष्ट हुए, हो सकता है कि 26 तारीख को विद्यालय आएंगे। आशा ये है कि कहीं ना कहीं परिवार में उसने कुछ गलत देखा, सुना, जिससे इस तरह का आगे बढ़ा, या मित्रों में ही देखा, या मित्रों में। और यदि हम उसका कारण है तो हमको निदान स्वयं करना है, बोलने से नहीं, व्यवहार में उसको ला करके करना है। ये पहला उदाहरण है। बोलते कि जो आप बीती है वही बातें हम बता रहे हैं। दूसरा जो एक कारण है अपने पढ़ाई पीरियड की बात है। गांधी छात्रावास में रह करके हम लोग इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे। हमारे एक मित्र थे, रंगड़वा के पास एक गांव है बंधु बरवा, सुनील जी, दोनों हम लोग इंटरमीडिएट आईएससी में थे। सुनील जी पढ़ने में बहुत अच्छे थे, मैट्रिक में उनका नंबर बहुत अच्छा था और गांधी छात्रावास में मित्रता हुई। लेकिन पढ़ने के क्रम में सुनील जी अपने राह से भटक गए। पहले वो बंगाली कॉलोनी में रहते थे, और मेरे मित्र थे हमारे, मोबाइल युग नहीं था। 4-5 दिन के बाद हमको ये जानकारी मिली, हम लोग छात्रावास में थे। 4-5 दिन के बाद उनके पिताजी और 2-3 आदमी आए, तब ये छात्रावास अधीक्षक से मिले और हम लोगों की भी जानकारी को दिए, सामान लेने आए थे। उसी क्रम में मतलब ये घटना जो घटी, पढ़ने में वो प्रथम श्रेणी से पास के उस समय, बहुत आज के प्रथम श्रेणी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय प्रथम श्रेणी बिहार बोर्ड से पास होना बहुत बड़ी बात थी। मेरा बेटा क्यों मरा, कौन था, हम जानते थे कि इसी कारण से मरा, लेकिन डर भी था कि कहीं पुलिस केस में हम नहीं पड़ जाए, यह डर भी था। तो हम सही बात बता नहीं पाए। तो एक शब्द उनका याद है, वो कहे कि नहीं आप बाबू हमको बताइए, आपकी चर्चा वो मेरा पुत्र बराबर कर रहा था, आप वो अच्छे मित्र थे, बताइए, क्योंकि मुझे 2 बेटा है, ये बड़ा था और छोटा है अली। अब एक जो बचा है, कम से कम हम उसे तो उस राह पर जाने नहीं देंगे, इस कारण मुझे बता दीजिए। मुझे अगर वास्तव
कम से कम अपने छोटे वाले पुत्र को उस राह पर हम जाने नहीं देंगे। बहुत प्रेशर की, लेकिन हमने डर के कारण, उम्र छोटा था, अनुभव भी कम था, इसलिए डर के कारण बताए नहीं। लेकिन 5 साल बाद हमको उस गांव में जाने का मौका मिला, उनके घर पर भटकना। ये 2 बातें हैं। तीसरी बात है, वो अभी अपने व्यक्तिगत ही लाइफ से बता रहे हैं। पूर्व के वक्ता, पूर्व के हमारे साथी सभी ने कहा कि ऐसे शिक्षक, ऐसे माता पिता प्रेशर नहीं बनाना चाहिए और सही बात बतानी चाहिए। अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि क्या हमारा जो दायित्व है, अगर हम अपने दायित्व में, चाहे वो माता पिता के रूप में हो या शिक्षक के रूप में हो, क्या हम सही रूप से दायित्व का निर्वहन करते हैं क्या? अगर नहीं करते हैं तो बच्चा यदि हमारा छोटा है तो वह नहीं समझता है, बड़ा होने पर जरूर समझता है कि मेरे पिताजी घर पे क्या व्यवहार करते हैं या ऐसे शिक्षक स्कूल में क्या करते हैं। निश्चित रूप से वह आपकी प्रदर्शन को वह देखता है, और आप यदि सही हैं तो निश्चित रूप से वह आपका अनुसरण करेगा। और यदि आप कहीं ना कहीं आप में कमी है, हमें कमी है, तो उस राह पर भी वह जाएगा। उदाहरण भी है बहुत सारे, जो लोग अच्छे किए उनके संतति निश्चित रूप से अच्छे जगहों पर गए हैं। एक्सेप्शन भी वो केस अलग हो सकता है। तो हम लोग माता पिता भी हैं, आचार्य भी हैं, शिक्षक भी हैं। यदि मुझे जो दायित्व मिला वो ईमानदारी पूर्वक यदि हम निर्वहन करेंगे तो हमारे बच्चे उसको जरूर फॉलो करेंगे और गलत राह पर नहीं जाएंगे। ये 3-4 कारण जो हमको लगा, जो अपने व्यक्तिगत जीवन से हमने उदाहरण दिया है। हमारे भी 3 संतति हैं, अच्छे हैं मेरे प्रयास से। हालांकि उसमें एक कमी अभी भी बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तीनों IT सेक्टर में है, अच्छे सैलरी पर है, लेकिन एक मन में सपना रहा कि हमारे बच्चे भी अफसर होकर के निकले, BPSC इसी सेक्टर में रहेंगे। आग्रह कीजिए, क्योंकि बड़े हो गए, आग्रह कीजिए, लेकिन दबाव नहीं बनाइए। कोटा की जो तरह की घटनाएं घटती हैं या जो दिखाए IIT हैदराबाद, चेन्नई की घटना, ये तो एकदम आम हो गया है। तो इसमें हम लोगों को सही रूप से बच्चों को काउंसलिंग करना, अपना जो आचार व्यवहार है वह निश्चित रूप से अच्छे रखना, तो हमारे बच्चे अच्छे होंगे। इसी बातों के साथ में धन्यवाद राम नरेश जी, साठगढ़ भी, और अत्यंत व्यक्ति ऐसी भावनाएं कदापि न लाए। Now I will pleased to have the topic is आत्महत्या। इसका At first, I want to give one विशेष thanks for today RP along with अमित कुमार, महाराष्ट्र के किसी अन्य जगह की ये fear of NEET exam या failing JEE advance like other exams also. The main cause is due to high level of stress, desire of guardians, fear for future of students, and lack of own knowledge also. Academic stress में that will be due to exam, fear of failure, and family support also. अदर जो कॉजेज है स्टेज पर है ही, एंजाइटी है, डिसऑर्डर है, डिप्रेस है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस एंड डिससैटिस्फैक्शन ऑफ रिलेटेड फैमिली आल्सो। इसको प्रिवेंट करने के लिए फैमिली मेंबर थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान देना होगा।
निश्चित रूप से अप टू 10th क्लास किसी परिस्थिति में बच्चों को अपने से हमारे योगेश्वर गुरु ने कहा, ये एक बड़ा ही बेहतरीन बात उन्होंने बताई कि बच्चियां हैं या औरतें हैं, वो उनको स्ट्रेस कम करने के लिए बड़ा रो लेती हैं, आंसू गिरा लेती हैं। तो संयोग से हमारे बगल में दीदी जी बैठी हैं, इन्होंने कहा कि एक बात जानिए भरत जी कि औरतों को कम हार्ट अटैक आता है और मर्द पुरुष ज़्यादा हार्ट अटैक से। बात भी सही है, औरतों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई किसी भी बात को लेकर के तो वो रो लेती हैं। और सही में पहले भी हम लोग पढ़ते थे तो सुने थे, दिल के अरमा आंसू में बह गए। तो भले ही दिल के अरमा आंसू में बह गए, दिल हल्का हो गया, अटैक का बिल्कुल कहीं कोई चांस नहीं बनता है। सही बात। एक दिन और सुनने में मिला, शरीर की चोट दिख जाती है, दिमाग या मस्तिष्क की चोट नहीं दिखती। दूसरे को ये सिर्फ महसूस करना होता है, विशेष करके हम शिक्षकों को। बिल्कुल सही बात है। ये आवेग जो है जिसको हमारे मिश्रा जी ने दिया था, बताया, सही है। वो आवेग अगर किसी कारणवश टल जाए, दैट इज फॉर शॉर्ट टाइम, तो हम इस पर थोड़ी सी कंट्रोल कर सकते हैं। कहा जाता है ना, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। मेरा अपना विचार है कि वो कोटा जो है वो एजुकेशन का बिजनेस हब है। एक रिनाउंड विद्यालय से प्रीवियस ईयर मेरे 2 भांजे, एक भांजा और एक भांजी, वो मेरे अपने फुफेरे भांजा भांजी हैं, और वो कोटा गए। मेरे उन्होंने साहब ने बताया कि गुरुजी वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, वहाँ पे बिजनेस है। वो ढूंढते हैं बच्चे को कैसे कलेक्ट किए, हर जगह अपना वो एजेंट रखे हुए हैं और वो एजेंट पास करके बच्चों को लेके जाता है। और उन बच्चों में जो फर्स्ट एग्जाम होता है वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो सेलेक्टेड सम ऑफ देम रैंकर्स एंड अदर विल बिकम्स बैंकर्स। वो रैंकर्स को प्रोवाइड कराते हैं सारी सुविधाएं, जिसके द्वारा उनके गार्जियन या वो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ, और बाकी के वो केवल फी भरते हैं, वो पैसा कमाते हैं। मेरे विचार से सबसे अच्छा अगर कोई हब है, मैंने उसको देखा भी है, करीब से महसूस भी किया है, वो हमारा मुकाबला कि हमारे बच्चे का एडमिशन अगर वहाँ हो जाता है तो फिर कहीं कोई बात नहीं है। जहाँ तक हम शिक्षकों का सवाल है, मैं तो ये मानता हूँ कि सही बात है कि माता पिता का डिजायर बच्चों पे होता है। हम शिक्षक भी बच्चों को सही रास्ते पे लाने में पीछे नहीं हटते हैं। हमारे बच्चे निश्चित रूप से हनुमान हैं, हमारे छात्र हनुमान हैं। हम शिक्षकों को जानवर की भूमिका अदा करनी होगी। था संयोग से जो प्राइमरी में था, मतलब फर्स्ट क्लास के करीब होगा, तो गुरुजी ने कहा कि ये जो दही है ना, दही वो दूध से बनता है, जब उसमें अलग से दही मिलाया जाता है तो वो दही एक तरह से कीड़ों से भरा हुआ है, उसमें इतने इतने पिल्लू होते हैं। फल ये हुआ कि वो बच्चा आज के डेट में भी लगभग 23 वर्ष के करीब वो बच्चा है, छोटा लड़का होगा, और आज के डेट में भी दही नहीं खाता है। गुरुजी ने बताया कि उसमें पिल्लू है। और संयोग से जब वो हाई स्कूल में आया तो उसी समय वो बनारस से 3-4 माइक्रोस्कोप आया था। दीदी जी ने भी उसको पूछा होगा, दिखा दिए, तो वो ऐसे ऐसे कर आज के डेट में भी पढ़ा लगता है। 100 क्लास में गुरुजी ने समझाया कि देखो, अकबर 13 वर्ष में पूरे दिल्ली सल्तनत, पूरे भारत पर वो मैंने उसका राजा बादशाह बन बैठा। कहने के लिए बैरम खान उनका संरक्षक। आज के डेट में पढ़ाई लिखाई की स्थिति है, सब लोग ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। भाई देखिए, अगर चलिए शहर में, किसी ऐसे शहर में संयोग से बिहार का आदमी अगर थूक दे, किसी के बॉडी पे पड़ जाए, तो पता चलेगा कि फलाना है, ये चिलना है, पर ये डॉक्टर होगा या फिर कुछ और होगा। तो क्या करना है, थोड़ा सा
बेहतर आदमी जब पढ़ना है, किसान अच्छा मेहनत इम्प्लीमेंट करना चाहे तो सबकी क्षमता अपना अलग अलग होती है। इसी को मतलब ध्यान दे करके अगर किया जाए तो उस पर बात किया जा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद भरत जी। Now I will गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, या उनके दोस्त लोग उनसे क्या बात कर रहे हैं, ये सारी बातचीत अगर पेरेंट्स बैठ के करते हैं उनसे और एज अ फ्रेंड उनसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा खुलेगा और अपने बारे में बताएगा, या वो किस कारण से प्रेशराइज फील कर रहा है तो उसका निदान टीचर को भी देखना चाहिए और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। धन्यवाद शालिनी प्रकाश जी। Now हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट 2 दिन से नहीं सोया, जो रिजल्ट पेंडिंग है। कहीं कहीं ये दबाव स्टूडेंट भी कितना झेलता होगा। हम खुद पेरेंट्स हैं, हमारे ऊपर पेरेंट्स नहीं है कि माताएं, उनको भी चिंता हो रही है। लेकिन जब बच्चे हैं उनको पेरेंट्स हैं, सर्कल है, बहुत सारा चीज़ है, हम आगे भी कर रहे हैं, कोई भी हमारे ऊपर काफ़ी दबाव है कि नहीं रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, जबकि हम खुद इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं प्रोफेशन में लगे हुए। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट का जो दबाव है वह सिर्फ फैमिली का सीमित नहीं, अभी सिर्फ या एजुकेशन का सीमित नहीं। अभी किसी ने कहा भी है, मैंने उसके उत्तर भी है, जैसे कि रामनरेश जी अच्छा उदाहरण भी दिए। इस तरह से वो स्टूडेंट था, कैसे भी मोटिवेट होकर दूसरे रास्ते को क्रैक कर लिया। उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था। ये जो फिनोमिनन है बच्चे के बीच में, ये हमें नहीं मिलेगा तो शायद अब हमारा कोई आगे स्कोप नहीं है। ये स्टूडेंट के अलावा उनके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कोटा से दूर हट के भी देखेंगे तो सुसाइड है। और सुसाइड कौन करता है? सबसे बड़ा प्रश्न है सुसाइड करता कौन? तो सुसाइड में सिर्फ क्या स्टूडेंट करते हैं? नहीं करते हैं। स्टूडेंट में कैटेगरी बांटेंगे कि जो कैटेगरीज भाई है कि कौन बच्चे, किस कैटेगरी के बच्चे स्टूडेंट जो है सो आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हैं। आप देखेंगे निश्चित तौर पर कि जो बच्चे जीनियस हैं, 80+ वाले बच्चे, 90+ वाले बच्चे हैं, ये कभी नहीं आप देखेंगे कि जो है सो 60 से नीचे वाले बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं। एग्जाम में बैठ रहे हैं, जो बच्चे तैयारी करके नहीं आए हैं उन्हें कोई टेंशन नहीं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें टेंशन है। अब बात आती है स्कूल लेवल पर। हम कहते हैं कि हम बच्चों को जो है सो टेंशन नहीं दें, ये नहीं करें, वो नहीं करें, लेकिन जब हमारा एग्जाम का शेड्यूल जारी हो जाता है या किसी भी तरह का कुछ होता है तो हम बच्चों को कहते हैं हमारा इस डेट के अंदर प्रोजेक्ट चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो कहते हैं ये ठीक है, तो हम इस लेवल पर दबाव बना रहे हैं कि नहीं आपको इस समय पर देना, ठीक है वो भी सही है, इस